हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आईओटी फर्स्ट यूनिट का है फिजिकल एंड लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी। तो इस वीडियो में पहले हम देखेंगे फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी क्या होता है। फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी रेफर्स टू आईओटी डिवाइसेस एंड आईओटी प्रोटोकॉल्स। तो जब भी फिजिकल डिज़ाइन की बात होती है आईओटी की, तो हमें आईओटी डिवाइसेस और आईओटी प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होने चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं आईओटी डिवाइसेस क्या होते हैं। थिंग्स इन आईओटी आर आईओटी डिवाइसेस, दे हैव unique identities, they perform remote sensing, actuating and monitoring। तो IoT डिवाइसेस क्या होती हैं? जो IoT में थिंग्स यूज़ होती हैं उन्हें IoT डिवाइसेस कहा जाता है और इनकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, जैसे IP एड्रेस के थ्रू थिंग को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और इन डिवाइसेस का काम क्या होता है? सेंस करना, एक्चुएट करना और मॉनिटर करना। टाइप्स ऑफ IoT डिवाइसेस, सेंसिंग डिवाइसेस होते हैं, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, वियरेबल सेंसर्स, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स, ये सारी क्या है? थिंग्स हैं या डिवाइसेस हैं आईओटी के। डेटा जनरेटेड बाय आईओटी डिवाइसेस प्रोसेस्ड बाय डेटा एनालिटिक्स सिस्टम्स लीड्स टू यूजफुल इंफॉर्मेशन टू गाइड फर्दर एक्शंस लोकली और रिमोटली। तो जो आईओटी डिवाइसेस डेटा जनरेट करते हैं उन्हें एनालिटिक्स सिस्टम जो है प्रोसेस करता है और यूज़फुल इंफॉर्मेशन उसमें से जनरेट करता है, और यही यूज़फुल इंफॉर्मेशन यूज़र को या ओनर ऑफ द आईओटी डिवाइस गाइड करती है कि क्या एक्शंस वो परफॉर्म करना चाहता है इन थिंग्स पे लोकली और रिमोटली। IoT devices can exchange data with connected devices and applications directly or indirectly और collect data from other devices। तो IoT devices होंगे वो connected devices और application से directly और indirectly या तो data exchange करेंगे या data collect करेंगे। Next is generic block diagram of IoT devices। IoT devices जो होंगे उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं: कनेक्टिविटी, प्रोसेसर, ऑडियो वीडियो इंटरफेस, इनपुट आउटपुट इंटरफेस फॉर सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, मेमोरी, ग्राफिक्स, स्टोरेज इंटरफेस। तो IoT डिवाइसेस में कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटरफेसेस फॉर कनेक्शन विद अदर डिवाइसेस बोथ वायर्ड एंड वायरलेस लाइक। तो IoT डिवाइसेस के अंदर सेवरल इंटरफेस होते हैं जिससे वो दूसरे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सके वायर्ड या वायरलेस तरीके से। इनपुट आउटपुट इंटरफेस फॉर सेंसर एंड एक्चुएटर्स, इंटरफेस फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी, मेमोरी और स्टोरेज इंटरफेस, ऑडियो एंड वीडियो इंटरफेस, प्रोसेस एंड ग्राफिक इंटरफेस। तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस फॉर सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि हमें पता है IoT डिवाइस में सेंसर्स और एंड एक्चुएटर्स को अटैच किया जाता है। तो सेंसर्स और एक्चुएटर्स को IoT डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें एक इंटरफेस चाहिए होता है, और वो क्या होता है? इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स विल बी कनेक्टेड टू IoT डिवाइसेस थ्रू दिस इंटरफेस, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस यूज इन IoT डिवाइस आर UART, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। नेक्स्ट है SPI, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, ये यूज़ होता है शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट इज़ I2C, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, जो यूज़ होता है वीडियो डिवाइसेस में लाइक मॉनिटर्स, टीवीज़, VCRs। नेक्स्ट इज CAN, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, इसमें नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रोलर्स होते हैं। UART क्या है? सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म है डिवाइस टू डिवाइस डिजिटल कम्युनिकेशन। अगर एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से डिजिटली कम्युनिकेशन करना है तो उसका सबसे सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म है UART। नेक्स्ट इज ऑडियो वीडियो इंटरफेस। ऑडियो वीडियो इंटरफेसेस में क्या क्या है? HDMI, 3.5 mm ऑडियो एंड RCA वीडियो। ऑडियो कनेक्टर्स आर यूज्ड फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसीज, दे कैन बी एनालॉग और डिजिटल। जो ऑडियो कनेक्टर्स यूज़ होंगे IoT डिवाइसेस में वो यूज़ होंगे ऑडियो फ्रीक्वेंसीज के लिए, और ऑडियो जो है फ्रीक्वेंसी एनालॉग भी हो सकती है या डिजिटल भी हो सकती है। वीडियो कनेक्टर्स कैरी ओनली वीडियो सिग्नल्स। ऑडियो के लिए ऑडियो कनेक्टर्स होंगे और वीडियो के लिए वीडियो कनेक्टर्स होंगे। HDMI का फुल फॉर्म क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, यूज टू ट्रांसफ़र हाई क्वालिटी ऑफ ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स। तो जब भी हाई क्वालिटी के ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट करने होते हैं तो HDMI इंटरफेस का यूज़ किया जाता है। 3.5 mm ऑडियो यूज़ फॉर हेडफोन्स कनेक्शन, अगर हेडफोन कनेक्ट करने हैं
IoT डिवाइस में तो इनका यूज़ होता है। RCA वीडियो, रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका यूज़ फॉर कंपोजिट वीडियोस। नेक्स्ट इज स्टोरेज इंटरफेस। स्टोरेज इंटरफेस में SD, MMC और SDID सब यूज़ होते हैं। SD क्या है? सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड यूज टू स्टोर डेटा ऑफ स्मार्टफोन्स, वीडियो रिकॉर्ड, म्यूज़िक प्लेयर्स, कैमरास ETC। तो स्मार्ट डिवाइसेस का डेटा यानी कि फ़ोन का, वीडियो रिकॉर्डर का, म्यूज़िक प्लेयर का, कैमरा का, इन सबको अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो SD का यूज़ होता है। जिस MMC मल्टीमीडिया कार्ड, ये भी एक मेमोरी कार्ड है। SDIO सिक्योर डिजिटल इनपुट आउटपुट, यूज़ फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का डेटा स्टोर करने के लिए SDIO यूज़ होता है। नेक्स्ट इज ग्राफिक्स, इमेजेस डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन लाइक बार चार्ट, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट ETC। तो जो इमेजेस हमें IoT डिवाइसेस पे डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए हमें ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट इज़ मेमोरी। मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। 2 टाइप्स की मेमोरी यहाँ पर यूज़ होगी, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी में रैम और कैशे मेमोरी आएगी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो कि परमानेंट होती है, उसमें स्टैटिक मेमोरी का यूज़ किया जाता है यानी कि रोम और हार्ड डिस्क ड्राइव का। मेमोरी में NAND एंड NOR गेट का यूज़ होता है और DDR 1, 2, 3 जनरेशन से DDR की। तो NAND एंड NOR जो हैं, दीज आर लॉजिकल गेट्स फाउंड इन मेमोरी कार्ड, स्मार्टफोन्स एंड USB डिवाइसेस। DDR इज़ डबल डेटा रेट और इसकी जनरेशन है 1, 2, 3। मेमोरी कैन सेंड एंड रिसीव डेटा सिग्नल इन डबल रेट। तो अगर मेमोरी से आपको जो डेटा है सेंड या रिसीव करना है डबल रेट में यानी ट्वाइस पर क्लॉक साइकिल, तो हम DDR का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ कनेक्टिविटी, द नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड स्मार्ट डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। स्मार्ट डिवाइसेस हैं, उनको हमें इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करवाना होता है तो हमें कनेक्टिविटी चाहिए होती है। उसके लिए हमें USB होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस सिस्टम यूज टू कनेक्ट मल्टीपल USB क्लाइंट्स। तो मल्टीपल USB क्लाइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हमें USB होस्ट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ RJ45 और इंटरनेट, रजिस्टर्ड जैक केबल यूज फॉर ईथरनेट नेटवर्क। तो कंप्यूटर में आपने देखा ही होगा RJ45 का पोर्ट होता है जिससे हम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं।